नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट्स मॉल में। आज हम इस वीडियो में विंटर का जो एक हार्डी प्लांट है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है गज़निया। वैसे तो अक्टूबर से मई तक इसका सीज़न रहता है, पर ये एक पेरिनियल पौधा है, लेकिन आपको इसकी केयर भी करना ज़रूरी है। अगर आपने समय समय पर इसकी केयर की, इसको फर्टिलाइज़र दिया, इसको आपने ज़्यादा पानी नहीं डाला, तो ये पौधा साल भर तक या फिर उससे ज़्यादा भी चल जाता है। वैसे तो ये देखा जाए तो फुल सनलाइट में रहने वाला, ज़्यादा धूप हो तो वो भी ये पौधा टॉलरेट कर लेता है। जहाँ पर आपका फुल सनलाइट का एरिया है और वहाँ पे आपको कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाना है, तो निश्चित रूप से आप इस पौधे के बारे में सोच सकते हैं। जितना ज़्यादा सनलाइट इस पौधे को मिलेगा, उतना ही ये पौधा ज़्यादा खिलता रहेगा, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ इस पौधे की होती रहेगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कलर हैं जो आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे, और सभी कलर डार्क है तो निश्चित ही आपके गार्डन की ये शोभा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही सूरज खिलता है, वैसे धीरे धीरे ये फ्लावर खिलने लगते हैं। जितनी ज़्यादा धूप इनको मिलेगी, उतने ज़्यादा फ्लावर ये खिल जाते हैं। शाम को जैसे ही सूरज ढलने लगेगा, वैसे ही ये फ्लावर बंद हो जाता है। आपको इनको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना पौधा बड़ा रहेगा, उतना ही आपको ज़्यादा फ्लावर इनमें से मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये सीजनल या फिर साल भर चलने वाले पौधे हैं। तो इनके लिए आपका जो 8 इंची का पॉट होता है, बस उतना ही सफिशियंट है। उससे ज़्यादा बड़ा पॉट आप मत लीजिए, उसमें आप ये पौधे मत लगाइए, क्योंकि इनका ग्रोथ जो रहता है, इनका जो लाइफ टाइम रहता है, वो 8 से 10 महीने तक रहता है। उसके बाद ज़्यादा ये पौधे सरवाइव नहीं करते हैं। विंटर के फ्लावर में ये एक बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा लंबे समय तक अच्छे फ्लावर देने वाला पौधा और एक हार्डी वैरायटी वाला पौधा है। इसके लिए जब भी आप सॉइल मिक्सचर लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम सॉफ्ट सॉइल लेनी है। लेकिन वो सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होने वाली चाहिए। जैसे कि हम बाकी पौधे के लिए लेते हैं, जिसमें पानी ज़्यादा टाइम तक ठहरता नहीं है, वैसे ही मिट्टी इसके लिए भी आपको लेनी है। उसमें आप कोई भी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला सकते हैं, और साथ ही थोड़ा सा फंगीसाइड में डाल दीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी में कुछ फंगस वगैरह रहेगा, तो वो फंगीसाइड डालने से चला जाएगा और आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। तो आपको जो सॉइल लेनी है, वो वेल ड्रेन वाली सॉफ्ट सॉइल, और उसके साथ आप 40% तक कंपोस्ट या फिर काऊ डंक डाल दीजिए, और थोड़ा सा फंगस पाउडर। इस तरह से अगर आपने सॉइल मिक्सचर बना लिया, तो निश्चित ही आपका पौधा लंबे समय तक ज़्यादा फ्लावर के साथ खिलता रहेगा। इसको पानी की अगर बात करेंगे, तो पानी कम मात्रा में देना है, क्योंकि विंटर में ये फ्लावर खिलते हैं, विंटर में ही ये पौधे लग जाते हैं। तो विंटर में क्या होता है कि सुबह के टाइम में ओस पड़ती है, उस टाइम पौधे पे हल्का हल्का पानी गिरता रहता है, और उसमें ही हमने ज़्यादा पानी दिया तो पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए आप जब भी पानी देंगे, तो आपको पानी जो है वो कम मात्रा में देना है, या फिर जब इनकी सॉइल ड्राई हो जाए, तभी आप इनको पानी दीजिए। ज़्यादा मात्रा में पानी मत डालिए। देखेंगे दोस्तों, इनकी जो कलियां है वो ये देखिए, यहाँ पे जो कली दिख रही है आपको, वो स्टिक के साथ निकलती है।
मतलब कि उसको वो ग्राउंड में नहीं निकलती है, उसके साथ में एक स्टिक भी निकलता है। उसके बाद ये फ्लावर जो है वो स्टिक के ऊपर खिल जाता है। जैसे ही आपका फ्लावर ख़राब हो जाए या फिर मुरझा जाए तो आप नीचे से इसका स्टिक जो है वो निकाल के ख़राब फ्लावर निकाल दीजिए, तो पौधा और भी ग्रोथ करेगा और भी उसमें नए बर्ड्स और फ्लावर आते रहेंगे। इसको ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ही आसान है। आप इनको सीड से लगा सकते हैं। एक बार आपने ये पौधा सीड से लगाया या फिर कोई भी नर्सरी से आपने सीडलिंग लेके आए और ये पौधा लगा दिया, तो पौधा थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद उनके साइड से जो है साइड से दूसरे पौधे भी निकलने लगते हैं। तो उन पौधों को ही अगर आपने डिवाइड किया और दूसरे पॉली बैग में या फिर आपके दूसरे पॉट में लगा दिया, तो वहाँ पे आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। मतलब ये कि आपको बार बार नर्सरी में जाना, सीडलिंग लेना और फिर उनको लगाना, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा जो है वो अपने आप में ही मल्टीप्लाई होता रहता है, तो उनको डिवाइड करके आप नया पौधा लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पानी दिया या फिर किसी ख़राब मौसम के वजह से बरसात हुआ, तो आपको इन पौधों को बचाना पड़ता है, नहीं तो इनके रूट्स जो है वो सड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि इनका जो वाटरिंग है वो बिल्कुल बंद करना है। जब तक बारिश है या फिर जब तक पौधा बहुत ही गीला है, तो आप इनको पानी बिल्कुल मत दीजिए। बस इनके साइड में आपको जो है साइड साइड से फंगिसाइड डालना है, जिससे कि अगर किसी वजह से या फिर ज़्यादा बारिश पानी की वजह से पौधे में फंगस लगा हो, तो वो फंगिसाइड पाउडर से चला जाएगा और पौधे की जो रेगुलर ग्रोथ है वो होती रहेगी और पौधा जो है वो ख़राब होने से बच जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं इनको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इनको कोई भी केमिकल या फिर हेवी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको जैसे कि हमने पहले देखा, सॉइल मिक्सचर जब आप लोग बनाते हैं उसी टाइम ही हम लोग उसमें कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मिक्स करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि पौधे की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है, उसमें फ्लावर या जो कलियां है वो भी कम मात्रा में आ रही है, तो आप उस टाइम काऊ डंग का लिक्विड जो फर्टिलाइज़र रहता है वो आप इनमें डाल सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी में 2 या 3 चम्मच काऊ डंग डालना है, उसको अच्छे से आप घोल लीजिए और फिर उससे जो बनेगा आपका फर्टिलाइज़र वो पौधे के रूट्स के पास आप डाल दीजिए, तो पौधे का ग्रोथ रेगुलर तरीके से हो जाएगा। वो फ्लावर भी उसमें ज़्यादा और कलियाँ भी ज़्यादा आने लगेगी। तो उतना ही फर्टिलाइज़र जो है वो उनको सफिशिएंट है। कोई भी हेवी या केमिकल जो फर्टिलाइज़र रहते हैं उनकी ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आज हमने गज़ेनिया के पौधे के बारे में बातचीत की है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहिए। आपके कुछ सवाल या सुझाव रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।